हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा डेली रूटीन शुरू हो गया है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं मटर पुलाव। आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। आज बनाऊंगी मैं मटर पुलाव और साथ में बथुए का रायता। बहुत ही टेस्टी बना था। क्या मैं बताऊं कि इतना ज्यादा सौंधा सौंधा सा खुशबू आ रहा था बथुए के रायते में कि आप लोग एक बार बना के देखिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा सर्दियों में। मेरा फेवरेट है रायता बथुए का। बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, तो इसलिए मेरे को तो जब भी सर्दियां होती हैं मैं जरूर बनाती हूँ। और आप मेरे कहने पे एक बार जरूर बना के देखिएगा। आप लोगों को 100% पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो तड़का लगता है ना ऊपर से, तो थोड़ा सा ना फायर वाला टाइप का तड़का लगता है। जैसे कि जब तक जीरा डालो, जीरा या फिर सरसों दाना डालो तो वो बिल्कुल जल जाए तेल में, जैसे आग निकल जाती है ना। जो तड़के में कई बार होता है, जैसे होटलों में दिखाते हैं भूनते हुए तो आग सी लग जाती है, वैसे टाइप का तड़का इसमें लगाते हैं एकदम धुएं वाला। तब जाके वो इतनी सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। बथुए में तो होती है खुशबू, लेकिन जलते हुए तड़का जब लगाओगे ना तब और ज्यादा खुशबू आती है। तो उसकी वजह से इतना टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं वैसे ही हमेशा तड़का लगाती हूँ। पहले तो ना अभी मेरे पास है नहीं। अभी तो मैं जीरे से तड़का लगा रही हूँ। 2 बार बनाया है मैं, लेकिन मैं ज्यादातर सरसों दाने से तड़का लगाती हूँ। थोड़े से 4 5 10 12 मतलब दाने ले लेती हूँ सरसों दाने का, और उसी को ही तेल में खूब जला लेती हूँ। एकदम आग लग जाती है, तब मैं उसको डालती हूँ। स्मोकी फ्लेवर आए इसलिए ऐसे तड़का लगाते हैं। और देखिए बातों बातों में मैंने मटर भी छोंक दिए हैं। तो तेल डाल दिया था, तेल डाल के जीरा डाल दिया था, जीरा डाल के मैंने मटर डाल दिया था। मटर डाल के सिर्फ मैंने हल्दी नहीं डाली थी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और गरम मसाला, 4 आइटम ही डाले थे मैंने। और कुछ भी नहीं डाला, सिंपल तरीके से बनाया था। थोड़ा सा मैं पुलाव को अच्छे से भून लूंगी, फिर मैं पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। अब इधर मेरी चाय बन गई है, चाय छान लूंगी मैं। और अब थोड़ा सा ना मलाई ज़्यादा हो गई थी चाय में, बनते टाइम देर से जड़ी हुई थी तो मलाई सी आ गई थी, इसलिए छन नहीं रही थी। तभी मैं चम्मच से दबा के छानने में लगी थी। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने बथुआ कल ही उबाल लिया था, धो दिया था। तो मैंने कहा चलो उबाल के रख देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ताजा ही उबाला जाए, अगर उबला रखा है तो आप बना सकते। और ये बथुआ कम से कम ज्यादा नहीं 4 5 दिन का बना सकते हैं फ्रीज में रख के। अगर आज उबला हुआ है 4 5 दिन तक फ्रीज में खराब नहीं होता है। सारा उबाल लिया था। उबालने के बाद में इतना सा बथुआ बचा, और इसको मैं सारा पीस लूंगी। पीस के मैं रख दूंगी डिब्बी में करके। बाकी जितना मेरे को यूज होगा मैं उतना ले लूंगी। जब मुझे रायता खाना होगा मैं निकालूंगी और फटाफट बना लूंगी, नमक मिर्ची डाल के तड़का लगा के। दही मैंने जमाया था कल, वो दही मैंने सारा ले लिया, बस थोड़ा जमाने भर का छोड़ा है। अभी मैं दही जमा के रख दूंगी। ये देखिए इतना सा रायता में थोड़ा सा ही पड़ा था, ज्यादा नहीं पड़ा था। और बाकी बथुआ उठा के रख दूंगी। सिर्फ काला नमक और मिर्ची डाली थी मैंने, और देखिए सीटी लग गई है पुलाव में। पुलाव मेरे रेडी हो गए, रायता भी रेडी है, बस उसमें तड़का लगाना।
घी का तड़का लगाया था। ये देखिए घी डाल दिया है मैंने, इसी में जीरा डाल दूंगी। और ये बहुत ज्यादा बर्तन गर्म हो गया था, तुरंत ही आग पकड़ ली थी। तो वैसे ही मुझे चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दी आग पकड़ लेगी मुझे ये नहीं पता था। ये मेरे भोग की थाली तैयार हो गई। लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए मैं भोग लगा दूंगी। तो एकदम से धुआं धुआं सा वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो ऐसा ही आता है। थोड़ा सा आग लग जाए उसके बाद आप तड़के पर डालो, उसका फ्लेवर बहुत ही अलग आता है। तो ये देखिए रहता है मेरा रेडी हो गया, गरम गरम मेरे पुलाव। मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया है खाना, वो खा रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा चाय पीने का टाइम ये अलग हो गया है। थोड़ा लेट पीती हूँ कि लेट सोती हूँ, लेट सारा काम होता है मेरा। उसी हिसाब से बच्चा है तो बच्चे के साथ में काम वाम बहुत मेरा लेट हो जाता है। उसको देखो, फिर घर का सारा काम, फिर भगवान जी का भी होता है काम, भोग वोग लगाना, उनको नहलाना धुलाना, बहुत काम हो जाता है। तो देखते देखते कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, सारा दिन लगे रहो। मेरे हस्बैंड चले गए थे, अब मैं सारा बर्तन वर्तन खाली करके बर्तन धो लूंगी, सारी साफ सफाई कर लूंगी। फिर इसको सुलाऊंगी मैं, क्योंकि इसका टाइम है फिर शाम को सोने का। फिर मैं इसको सुलाऊंगी, सुला के फिर मैं अपना पूजा वूजा करती हूँ शाम को 6-7 बजे के आसपास। सुबह उठा के कुर्सी पे रख देती हूँ, कपड़े ऐसे रखे रहते हैं। फिर टाइम मिलता है मुझे शाम को तैन लगाने, शाम को कपड़े तैन लगा के रख दूंगी। सब काम अब मेरा खत्म हो चुका है बिल्कुल। उसको अभी थोड़ी देर में सुलाऊंगी, फिर उसको मैं सुला के फिर बाद में पूजा करूंगी। तो मेरा कपड़ा ऐसा कोई दिन नहीं है जो कपड़े ना होते हो। डेली कपड़े मेरे बहुत हो जाते हैं धोने को, एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि कपड़े ना धोने हो। अब मैं शाम की दिया बत्ती कर लूंगी। क्या तुक्कू पुक्कू तुक्कू पुक्कू ए रिद्धि तुक्कू 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 पुक्कू तुक्कू 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 पुक्कू तुक्कू 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 पुक्कू। तुम बेटा क्या बोलती हो ये तुक्कू पुक्कू तुक्कू पुक्कू तुक्कू तुक्कू? लाओ लगा दे, लाओ लगा दे, ला बेटा मेरा। ए धुचू धुचू टीवी लगा दे, टीवी देखो, टीवी चली। ये सो के उठी थी तो खेल रही थी, तो इसके साथ में मैं भी थोड़ा बहुत खेलने लग गई थी। अब मैं आ गई हूँ उसको तैयार करके मम्मी के घर पे। ये देखिए थी लेकर आई थी मैं, तो वही रास्ते में बिक रही थी। मम्मी के घर में साफ कर लिया बैठ के, वरना घर में तो कर नहीं पाती हूँ। अब बनाऊँ कि सारे काम देखूँ, बच्चा देखूँ कि मेथी एथी साफ करूँ। तो इस तरीके का काम मैं मम्मी के घर में आराम से कर लेती हूँ। जाके मटर छीलना, मेथी एथी साफ करना। और जो मैंने मटर पुलाव बनाए थे तो कल मैं मम्मी के घर से ही छील के लेकर आई थी मटर को, तो वो मैंने शूट नहीं करा था ब्लॉग, लेकिन मेथी साफ कर रही थी। तो ये हरकतें देखिए कैसे कर रही है, तो इसलिए मैंने इसका ब्लॉग बना लिया। दीदी भी साफ करवाने में लगी थी, इसीलिए मैंने इसका ब्लॉग शूट कर लिया। देखिए
ये साफ करवा रही है। ये मान ही नहीं रही थी, मम्मी के ऊपर चिल्लाने लग गई थी अगर मेथी नहीं मम्मी दे रही थी इसको। आप लोग सोचते होंगे रोज मम्मी के घर करने क्या जाती है, मुझे मजबूरन जाना पड़ता है रिद्धि के चक्कर में। कि अगर मैं एक दिन ना जाऊं तो रो रो दिमाग खराब कर देगी, क्योंकि जैसे ही घड़ी, वो भले घड़ी देखनी नहीं आती लेकिन इसको रात होते ही शाम होते इसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे जाना है तो रो रो के मुझे दिखाती कि मुझे लेकर चलो। तो मेरा भी इसलिए मैं जाती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, टाइम मिलता है तो वहाँ पर, और वीडियो भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ जो भी मुझे शूट करना हो। और भी बहुत, मैं तो ये मुझे बिल्कुल भी आराम ही नहीं करने देती है। तो ये है इस तरीके का काम मैं मम्मी के घर में जाके करती हूँ। टमाटर छीलना, मेथी साफ करना, और रास्ते से मैं सब्जियां भी लेते हुए चली आती हूँ घर के लिए। तो ये सब चीजें थोड़ा सा जाने के आराम हो जाता है। पहले सब्जियों को लेके लड़ाई होती थी, अब ये है कि मैं सब्जी में जाती तो रास्ते में सब्जी भी ले लेती हूँ, अपनी बेटी को ले जाते हुए। रात में जब हम साथ में लेती आती हूँ साफ वाफ करके मैं, मेथी पालक जो भी इस तरीके की चीजें होती है। अब आ चुकी हूँ मम्मी के घर से। अब मैं जो भी बर्तन मेरे दिन के मंजे हुए थे, मैंने जो मांजे थे दोपहर में शाम को, वो सारे लगा दूंगी। रात के बर्तन अभी धो लूंगी मैं, और साफ सफाई हो गई थी मेरी। मेरे हस्बैंड बिस्तर लगा के सो गए हैं, और रिद्धि को मैंने बोला था कि थोड़ा सुला लो, पर वो सोती नहीं है उनके साथ, मुझे सुलाना पड़ता है। तो अभी मैं सुलाऊंगी, बीच में देखिएगा अभी बीच में टहलती रहेगी इधर उधर। मैं बर्तन वर्तन धोती रहूंगी तब तक ये ऐसे करती है, ये रात भर नहीं सोती। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। और मैं यहीं से व्लॉग एंड कर रही हूँ। राधे राधे, बाय बाय।